हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो ये डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट है। मैं आप लोग को इसकी तमाम डिटेल्स आगे प्रोवाइड कर देती हूँ कि इस पे किस तरीके से काम होगा और किस तरीके से आप लोग इस पे वर्किंग कर सकेंगे। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँ ताकि कोई भी मेंबर अगर डेटा एंट्री का काम करता है तो उसे किसी किस्म का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है, और साइड में लिखा हुआ है फील्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपका दो तरीके का काम होगा। सबसे पहले एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। एक्सेप्ट किस सूरत में करना है? एक्सेप्ट करने के लिए आपने एंट्री को पहले चेक करना है कि जो इमेज आपको दी गई है वही चीज़ जो है वो नीचे लिखी है, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है। जस्ट क्लिक ऑन इंटर, यानी कि आप कीबोर्ड के इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस तरीके से के रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, काम की इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं, वर्किंग आपने कितने बजे से कितने बजे तक करनी है, पेमेंट आपको मंथली मिलेगी, रिक्वायर्ड में लैपटॉप है। इसके अलावा ये है नाइट टाइम की जॉब, ठीक है, जो आप सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में इसमें डेटा अवेलेबल नहीं होता तो मॉर्निंग में इस पर कोई काम नहीं कर सकता, आप नाइट में इसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना भी चाहूँगी कि ये हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर टेली टाइप का है, वहाँ पे ये वर्किंग हो रही है। यहाँ पे अब मैं आपको इसके कुछ केसेस बताना चाहूँगी कि एक्सेप्ट केस कौन कौन से होंगे जिनको आपने एक्सेप्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक केस दिया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने है एक बिलिंग का डेटा हमें प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर जो है वो बिलिंग की प्रोवाइड की ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, सिटी दिया गया है, स्टेट दिया गया है, जिप कोड दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या है, जस्ट इमेज से आपने उस चीज़ को मैच करना है कि जो आप बता रहे हैं वही चीज़ जो है इसमें मेंशन है या नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट उस चीज़ को चेक करना है। ये देखिए मैंने सर्कल बना के आप लोग को भी दिखा दिया कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। यहाँ से आपने देखना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कैप लॉक ऑन करेंगे। अगर हमारे बॉक्स के अंदर वो फाइंड फर्स्ट नेम मांग रहा होगा तो आप नेम पे आएंगे, सेकंड नेम एड्रेस, ठीक है, थर्ड पे कॉमा, उसके बाद जो है वो ZIP कोड दिया हुआ है। अगर रिक्वायर्ड हो तो आप उस चीज़ को जो है उस बॉक्स के अंदर मेंशन कर देंगे। ये होता है हमारे पास फर्स्ट केस, जिसके अंदर इस तरीके का केस जब आपके पास आएगा तो आपने ये करना है। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाता है सेकंड केस। तो सेकंड केस के अंदर आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये फॉर्म किस तरीके का है। बेसिकली इस फॉर्म के अंदर जो है वो वेंडर की इन्फॉर्मेशन आपसे जो है वो मांगी हुई है। तो वेंडर की इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, सबसे पहले आपने इस चीज़ को नोट डाउन करना है कि वेंडर के कौन सी डिटेल्स वेंडर की हैं, लाइक उसका नाम, उसका एड्रेस। उसके बाद आपने उस चीज़ को हाईलाइट करना है कि आपको जब वो चीज़ फॉर्म में से फाइंड हो जाती है, मिल जाती है, तो आपने उस चीज़ को बॉक्स के अंदर डायरेक्टली कॉपी से टाइपिंग करके पेस्ट कर देना है। फॉर सपोज़ इन्होंने जस्ट आपसे नाम पूछा था, वेंडर का ब्रांच नेम, तो आपने बता दिया टेल सॉल्यूशन, ठीक है। जस्ट इसके बाद आपने लिखना है और अपने लैपटॉप का इंटर बटन जो है वो प्रेस कर देना है यहाँ पे। सो आपकी एंट्री जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आगे चलती हूँ। जो 40 लिखा हुआ है ये आपके पास टाइम आ रहा होता है। हमारे पास 1 मिनट दिया जाता है एक एंट्री करने के लिए, और इस टाइम में आप एक एंट्री आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वेंडर की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो चीज़ मैं आपको पहले बता रही थी कि वेंडर की इन्फॉर्मेशन आप लोग कहाँ से निकालेंगे, तो वो ऊपर फॉर्म में ही गिवन होगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है, सिटी भी लिखी हुई है, उसके अलावा उनका स्टेट भी लिखा हुआ है और ZIP कोड भी लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, अगर यहाँ पे हमारे पास वेंडर के नाम के अलावा बिल टू इन्फॉर्मेशन होता है कि लाइक ये हम बिल किसके नाम पे बना रहे हैं, तो भी आपको तमाम चीज़ें फॉर्म में ही गिवन होंगी। जस्ट आपने फोकस करना है और उस चीज़ को बार बार पढ़ना है, तो फॉर्म के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और 1 मिनट के अंदर एक फॉर्म ईजिली आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस फॉर्म के अंदर इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन भी है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि एक फॉर्म में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आपके तमाम फॉर्म में इतनी ही सारी चीज़ें आएंगी, नहीं। किसी में डेट मालूम करना होगी, किसी में आपको इनवॉइस नंबर मालूम करना होगा, किसी में आपको टर्म्स मालूम करने होंगे। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, ओके। लाजमी नहीं है कि आपको हर चीज़ जो है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक ढूंढनी होगी। जस्ट आप एक एंट्री फिल करेंगे। फॉर सपोज उन्होंने पूछा कि लाइन में कितने नंबर हैं, तो आपने बता दिया 9 नंबर हैं, 6 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 3 नंबर हैं। जस्ट आपने इतना मेंशन करना है और कुछ भी नहीं है,
अब आप देख लें यहाँ पे भी कितने कस्टमर्स के नंबर हैं, ठीक है। कस्टमर्स की आईडी है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें। इसके अलावा आइटम आईडी है, क्वांटिटी कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ रहा है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पे जो है ये भी आपको गिवन हुई है काफ़ी सारी चीज़ें इसकी, ये देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हम दोबारा ऊपर आ जाएंगे और देखेंगे कि इन्होंने हमसे पूछा क्या है। सबसे पहले इन्होंने जो हमसे पूछा होगा हमने वही चीज़ निकालनी है, ठीक है। आप एक नज़र फॉर्म पे देख लें कि फॉर्म में तमाम चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेंशन होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा है डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि पूरी फॉर्म के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, लिखा है रेगुलर आवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ जस्ट रेगुलर आवर्स हमने कैप लॉक दबा के यानी कि कैपिटल फॉर्म में जो है वो उस बॉक्स के अंदर जो है वो लिख देना है। इस तरीके से ही तमाम एंट्रीज़ होंगी। इसमें किसी किस्म का कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टैली टाइप एक बहुत आसान किस्म का जो है वो सॉफ्टवेयर है। वहाँ पे हर कोई इजीली मेंबर जो है वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ हाईलाइट कर दी है कि नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, और इसके अलावा इनवॉइस नंबर। हर फॉर्म में ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती है, जहाँ जहाँ होती है। जिस फॉर्म में आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है वो इजीली आपके फॉर्म के ऊपर अवेलेबल होती है, बस आपने उसको थोड़ा सा फाइंड करना होता है। फॉर सपोज ये हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्म आ गया है, तो उसके अंदर जस्ट ये लाइन पूछ रहे हैं, ठीक है। जो सीक्वेंस हम कैरी करते हैं ना, सबसे पहले क्या चीज़ आ गई, फिर सेकेंड नंबर पर क्या चीज़ आ गई, फिर थर्ड पर क्या आ गया, 1 2 3 जो हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे होते हैं, जस्ट ये वही लिखा हुआ है लाइन नंबर, ठीक है। लाइन नंबर आप अगर फॉर्म पे नज़र डालेंगे, अभी फॉर्म जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जैसे ही नज़र डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लाइन नंबर ये है। ओके, सो ये वाला आपको मैंने फॉर्म का तरीका बता दिया है। जस्ट आपने 1 जो है वो पिक करना है और उस बॉक्स के अंदर जाके जो है वो लिखना है और कीबोर्ड से इंटर कर देना है। यहाँ से अभी सारे मैं आपको एक्सेप्ट के तरीके बता रही हूँ, ठीक है। फॉर सपोज़ अगर यहाँ पे रिजेक्शन आएगी तो किस सूरत में आएगी वो आपको वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ रिजेक्शन है और क्यों रिजेक्शन जो है वो आती है। लाइन आइटम्स में आप लाइन इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि लाइन नंबर आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, ऑर्डर क्वान्टिटी देख लीजिए। ये तमाम चीज़ें उन्होंने मांगी नहीं थी, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। आप फॉलो करते रहेंगे तो आपकी जो लेवल होगा इंट्रीज़ का वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास कि आपने डेट किस तरीके से जो है वो पुट ऑन करनी है। किसी फॉर्म की अगर डेट है, फॉर सपोज करें जनवरी 5, ठीक है, और 2024 यानी कि 2024, ठीक। अब आपने किस तरीके से इसको मेंशन करना है। फॉर सपोज करें अगर हम जनवरी लिखते हैं 05, फिर जनवरी लिख देते हैं, फिर 2024, तो ये गलत तरीका है। आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें सबसे पहले जो है वो मंथ डालना है 01, फिर आ जाएगा हमारे पास इसमें डेट 05, ठीक है, यानी कि 5 जनवरी 2024। आपने इस तरीके से डेट को जो है वो पुट करना है ताकि ये इस सॉफ्टवेयर का जो है ना ये रूल है, ठीक है। आपने इस चीज़ को समझना है। डेट के बाद नेक्स्ट फॉर्म जो है वो आ जाता है हमारे पास अमाउंट का। तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे डॉलर का साइन हो, यूएसडी का साइन हो या नहीं हो, आपने 110% यूएसडी का साइन इस्तेमाल करना है। अमाउंट में लाजमी जो है वो डॉलर का साइन लगेगा। यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ कि यूएसडी और टोटल कॉस्ट कहाँ लिखी होती है, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट कहाँ लिखी है, टोटल कॉस्ट कहाँ लिखी है, शिपिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ें जो हैं वो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी जब आप काम करेंगे, ठीक है। यानी कि $120 का बन रहा था, $120 मैंने ऊपर भी किए और नीचे भी किए। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट लिखी हुई, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसे कहा जाता है, इसको फॉरेन हाइट अमाउंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाती है बात अकाउंट नंबर की। इस तरीके की आपको रैंडम एंट्रीज़ मिलेंगी, ठीक है। किसी के पास कोई भी एंट्रीज़ आ सकती हैं। ये आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आपने काम किस तरीके से करना है और किस किस तरीके से काम जो है वो होगा। तो आप देख लें अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन है परफेक्टली और बहुत प्रॉपर्ली नज़र भी आ रहा है, इमेज भी आ रहा है। फॉर सपोज अगर कहीं पर इमेज नहीं दी हुई होती तब आपने उस चीज़ को जो है वो फॉर्म के अंदर फाइंड करना होता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन था, मैंने आंख बंद करके जो है वो लिख दिया। अब यहाँ पे जो है देखें आप, यहाँ पे कोई पिक्चर मेंशन नहीं है। अब क्या करना है, अब मैं क्या करूँगी इस चीज़ में, अब मुझे ये करना है कि मैं पूरा एक दफ़ा फॉर्म जो है वो प्रॉपर्ली रीड करूँगी। जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि इसमें जो चीज़ ये मांग रहे हैं वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। फॉर सपोज करें जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, तब आपने क्या करना है, उसको जस्ट ब्लैंक एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, सोल्ड टू टैक्स नंबर। अब ये ऐसा कुछ
जो है नंबर एग्जिट नहीं करता है, तो आपने उसको जस्ट ब्लैंक है तो ब्लैंक ही रहने देना है और एंटर दबा देना है। ठीक है, एंटर आप जैसे ही दबाएंगे तो आपकी एंट्री जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और एक्सेप्ट किस चीज़ के लिए होगी कि ये चीज़ फॉर्म में गिवन नहीं थी, तो इसको हम ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे गलत नहीं कर रहे हैं, ये सही तरीका है, इसलिए मैं आपको जो है वो अच्छे से ये चीज़ बता रही हूँ। अब आप देख लें, बिल आईडी मांगी है उन्होंने, आईडी मांगी है, तो बिल आईडी भी होती है और शिप आईडी होती है। पहले आपने इस चीज़ को जो है वो पढ़ना है अच्छे से कि आप बिल आईडी की बात कर रहे हैं या शिप आईडी की बात कर रहे हैं। अब मैं जूम इन करके आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं और कौन सी चीज़ जो है वो फिल होगी। अब आप देखोगे ऊपर वहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने शिप आईडी की बात की है, तो शिप में जो आईडी आ रही है यानी कि हमारे पास 096656, ठीक है, दोनों ही सेम है, तो आप वो आईडी नंबर जो है वो पुट कर देंगे और जस्ट इंटर कर देंगे कीबोर्ड से, तो ये आपकी आईडी जो है वो, ये वाली एंट्री आपकी जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई जिसका मैं आप लोग को बता रही थी कि अगर ये अमाउंट, ये नंबर, ये चीज़ यहाँ फॉर्म में गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, तो जैसे आपने एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना है। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अमाउंट ये पूछ रहे हैं। अब अमाउंट कितने तरह के होते हैं, अमाउंट बहुत सारी तरीके की होती हैं, तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली इस चीज़ को रीड करना है और यहाँ पे जो इन्होंने कोड लिखा हुआ है और उस कोड के मुताबिक इस फॉर्म में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक ही एक्सेप्ट करूँगी। जस्ट कुछ भी नहीं लिखना बॉक्स के अंदर, कीबोर्ड का बटन दबा देना और ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि ये एंट्री जो है वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं कि अगर एच टोटल अमाउंट पूछ लें, एच डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाए आपसे, जो चीज़ गिवन नहीं है फॉर्म में, ठीक है, फॉर सपोज उन्होंने कुछ भी पूछ लिया, उन्होंने जेड डिस्क्रिप्शन आपको लिख के दे दिया कि ये क्या होती है, ये बताएं ये फॉर्म में मौजूद है या नहीं है, तो आपको नहीं मिल रही, तो जस्ट आपने क्या करना है, उसको ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर देना, इंटर दबा देना है। इससे 1 सेकेंड नहीं लगेगा, आपकी एंट्री भी एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की भी नीड नहीं होगी। तो इसीलिए ये डॉक्स की फ़ाइल जो है वो बनाई हुई है ताकि हर पर्सन इसको जो है वो वॉच करे प्रॉपरली और काम बिल्कुल जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़, अगर आपके पास कहीं पे कुछ पिक्चर आ रही है, लाइक यहाँ पे मेरे पास आ रही है 2% और ये 20/90, 90 और 60, ठीक है, वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये है क्या, ठीक है, इनवॉइस का ये टर्म है, ठीक है। अब आप देख लेंगे ये है क्या, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आपने हमेशा नीचे वाली चीज़ देखनी है जो 1 2 करके आ रही है ना, कि ये क्या चीज़ लिखी हुई। अब यहाँ पे आपको ऊपर वाले जो ब्लू कलर से लिखा आ रहा था वो लिखा हुआ आ रहा था हमारे पास डेट का, लेकिन ये इनवॉइस टर्म हमसे मांग रहे हैं, तो हमने इनवॉइस टर्म ही इनको प्रोवाइड करना है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं लिख सकते वरना वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। टर्म्स में हम देखेंगे यहाँ पे कोई टर्म्स और कंडीशंस मौजूद है, यानी कि ये इनकी जो डील हुई है आपस में वो कुछ इस तरीके की हुई है कि नेट जो इनका नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% जो है वो इनको दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो है वो ये वर्किंग है। तो आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हर चीज़ आपको गिवन की जाएगी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे पेज आ जाता है कि 7/7 का पेज है, तो आप इसको ढूंढ लेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। जिस तरीके से अगर कोई चीज़ ना मिले तो उसको ब्लैंक एक्सेप्ट करना है। हर चीज़ वैसे इसमें दी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है काम कि कोई नहीं कर सकेगा। बिल्कुल आराम से आप लोग आइज़ क्लोज करके भी कर सकेंगे, बहुत इजी है। अब आपने जो चीज़ ब्लैंक एक्सेप्ट करनी है, अगर कोई डिस्काउंट से रिलेटेड कोई चीज़ आपके पास आ जाती है तो वो आप उसको ब्लैंक एक्सेप्ट करेंगे। मैंने काफ़ी ब्रीफ में आप लोग को समझा दिया, अब थोड़ा मैं फास्ट जो है वो लेके चल रही हूँ ताकि जो है वो बहुत बड़ी वीडियो ना बन जाए, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ ब्लैंक एक्सेप्ट होगी वो भी मैं आप लोग को बता रही हूँ, साथ साथ जो चीज़ आपने ढूंढनी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। उसका पूरा कार्ड बना हुआ है मेरे पास, पूरा PDF बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी उस चीज़ को जो है वो देख सकते हैं कि किस वक्त पे आपने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ढूंढनी है। और ऐसी चीज़ें ना ढूंढने में वेस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो एग्जिट ही नहीं करती हैं। लाइक ईमेल आपको पता है कोई भी फॉर्म होगा उसमें ईमेल होगी, कोई भी फॉर्म होगा उसमें नेम होगा, कोई भी फॉर्म आ जाए उसमें ZIP कोड होता ही है, ठीक है, जिप कोड जिसे कहा जाता है वो होगा, कोई भी फॉर्म आ जाए उसमें सिटी होगा। तो ये चीज़ों पे आपने टाइम फॉर्म में ढूंढने में वेस्ट करना है, ठीक है। फॉर सपोज अगर कोई आपसे H अमाउंट पूछ रहा है तो आपको पता है कि H अमाउंट कोई अमाउंट ही नहीं होती है, तो आपने उसको जस्ट ब्लैंक एक्सेप्ट कर लेना है। बस थोड़ी सी कोशिश ये करनी है। यहाँ पर मैं हर चीज़ आपको स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके भी इसीलिए दिखाई गई है ताकि किसी किस्म की किसी को भी परेशानी ना हो। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ गिवन है। फॉर सपोज कोई चीज़ नहीं मिल रही है, जस्ट आपने इंटर कर देना है। और यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम ले लें कि वो टाइम ही ख़त्म हो जाए आपका।
लाइक अगर आपसे कोई अमाउंट पूछ ली तो अगर नॉर्मल अमाउंट है तो वो मेंशन होगी, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस जिसे हम कहते हैं वो है, शिपिंग कॉस्ट मेंशन है, इसके 3-4 नाम होते हैं। अगर वो चीज़ आपसे मांग रहे हैं और वो चीज़ लिखी हुई है तो आप उस चीज़ को लिखेंगे, सही है। और अगर नहीं लिखी हुई तो जस्ट इंटर कर दें। अब यहाँ पे ये देख लें, ये USD थे, यानी कि ये हमारे पास 1400 USD हैं। तो इनको USD यानी कि हम जो हमारे पास USD का सिंबल होता है वो लाजमी इस चीज़ को करेंसी पे पुट करना है। जब भी पैसे की बात आएगी तो हम USD का सिंबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहीं पे इन्होंने पूछा है शिप फ्रॉम नेम, यानी कि जो शिपर है, जो शिप है उसका नेम इन्होंने जो है वो लिखने के लिए कहा है हमें। तो जस्ट हमने देखना है कि वो शिपर जो है वो किस कंट्री से, किस सिटी से उसका ताल्लुक़ है। आपने उसका देख लिया कि किस जो है वो सिटी से बिलोंग करता है, जस्ट आपने वो उधर कैप लॉक ऑन करके टाइप कर देना है बस। और इसके अलावा और कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। अब आप ये चीज़ ढूंढ लें कि जो चीज़ ऊपर उन्होंने रिक्वायरमेंट में आपसे मांगी है वो इधर मौजूद है या नहीं है। आपने अच्छे से देखना है। यहाँ पे मुझे उसका सिटी नेम नज़र आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जस्ट मैं उधर जाऊँगी, ठीक है, अपने कीबोर्ड के ऊपर इंटर करूँगी और लिखूँगी जो इनका सिटी नेम है और उसके बाद इंटर कर दूँगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये EPR रेफरेंस नंबर होता ही नहीं है, दुनिया में है ही नहीं कि EPR नंबर कहते किसे हैं। अगर रेफरेंस नंबर है तो वो आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेफरेंस से पहले इन्होंने EPR जो लिखा हुआ है, ERP जो लिखा हुआ है वो नहीं है। तो आपने जस्ट उसको ब्लैंक एक्सेप्ट करना है। PO नंबर मिल जाता है हमें, PO नंबर एड्रेस के नीचे ही लिखा हुआ होता है। आपने जस्ट उसको देखना फॉर्म में, ठीक है, कि ये मिल जाता है, टाइप है इसकी, होता है ये नंबर अमूमन हर फॉर्म में ही होता है। तो बस आपने देखना है और बॉक्स के अंदर उस चीज़ को पुट कर देना। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे आपसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड की है इन्होंने, हाँ, रिसिप्ट मांग रहे हैं कुछ ना। तो ये रिसिप्ट, अब ऑलरेडी एक फॉर्म है छोटा सा, उसके अंदर रिसिप्ट नंबर तो दे सकते हैं लेकिन पूरी रिसिप्ट नहीं दे सकते। तो आपने वो ब्लैंक जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जस्ट इंटर दबा देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज लिखी हुई, जिसने स्पेशल टर्म्स। अब स्पेशल टर्म्स में इन्होंने बताया हुआ था 60, इस फॉर्म में ही मैंने ढूंढा था तो मुझे 60 इजीली मिल गया था। तो जस्ट हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 60, ठीक है, 60 की उनकी स्पेशल कंडीशंस कौन कौन सी हैं, उसके नंबर्स जो हैं वो पूछने के लिए वो कह रहे हैं, तो हम जस्ट उसमें बता देंगे। ये फॉर्म में ही मिलेगा, कहीं पे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आप कहीं से भी AI का इस्तेमाल करके या कहीं से भी नहीं डाल सकते, ठीक है। अब ये डिलीवर ऑर्डर नंबर है, यानी कि कभी तो ये नंबर आपको दिया हुआ होता है, ठीक है, और कभी नहीं दिया हुआ होता। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उसको इंटर कर देंगे तो वो ब्लैंक ही फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह टैक्स है, काफ़ी किस्म के टैक्सेस होते हैं हमारे पास, उस तरीके का इन्होंने बताया हुआ है कि अगर नहीं मिल रहा आपको, लेट फ़ीस नहीं लिखी हुई होती तो आपने ब्लैंक एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये स्कूल के तो हैं नहीं फॉर्म्स, ठीक है। ये जो हैं ये हेल्थ केयर से रिलेटेड फॉर्म्स हैं, तो इसके अंदर लेट फ़ीस का तो कोई ताल्लुक पेश ही नहीं आता। इंटरेस्ट रेट के बारे में लिखा हुआ है। शिपमेंट डेट का मैंने आपको बता दिया है कि डेट आपने किस तरीके से जो है वो डालनी है सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है बिल की इन्फॉर्मेशन, तो ये आप देख लेंगे। ये आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे डॉक्स, उनको मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छे से जो है वो इसको रीड भी कर सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या जो है वो सिखाया हुआ है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू करवा देती हूँ दोबारा चीज़ों का। ब्लैंक आपने कब कब एक्सेप्ट करना है, और ये जो लिखा हुआ है नीचे कि QST अमाउंट अगर होती है, GST अमाउंट और QST अमाउंट, तो वो लिखी हुई होती है लास्ट में सबसे ना, जो हमारे पास होता है फॉर्म उसके लास्ट में लिखी हुई होती है। और अगर नहीं गिवन तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं है फॉर्म में, ठीक है। सबसे लास्ट में आप लोग चेक कर लें एक नज़र मार के कि ना अमाउंट के नीचे लिखा है, अमाउंट के ऊपर लिखा हुआ है, इसी जगह पे GST आपको मिल जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने एक बताया कि ब्लैंक केसेस कौन कौन से केसेस होते हैं और आपने उसको किस तरीके से जो है वो एक्सेप्ट करना है। जस्ट ऑलवेज इंटर आप लोग दबा देंगे। यहाँ पे ब्लैंक की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, रियली सॉरी। डॉक्स में ऐसी बनी हुई थी और मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो ये ब्लैंक लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपने इसको खाली ही एक्सेप्ट करना है। ये कंडीशन से कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप लोग को इजी हो जाएगा, इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये ऊपर के मैंने केसेस में से ही इस चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया था। अब आ जाते हैं
अब मैं आपको ले गई हूँ अपनी लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि आपने काम किस तरीके से करना है। आप सपोज़ करें आपके सामने ये सॉफ्टवेयर है। अब इसमें क्या लिखा है, रिसबमिशन कोड, ठीक है। अब आपने जैसे इसको लिखना है, अगर ये लिखा हुआ है तो जैसा आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। दो तरीके की आईडीज़ होती हैं, एक पीएलसी होती है, एक एफएलसी होती है। तो दोनों ही अगर आपके पास आ जाती हैं फॉर सपोज, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ये वाली वीडियो देखने के बाद तो कोई भी कर सकता है ये। अब ऊपर जो है वो कोडिंग आपको दी हुई है, आपने देखना है। आपको हर चीज़ जो है वो लिखी हुई है, बेसिकली ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए F और 9 में यहाँ पे मिस्टेक दिख गई, तो हमने 9 कर दिया उसको, और 5 जो ऊपर 5 था और यहाँ पे 6 था, तो उसको हम 5 कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ गलत है उसको सही करना है। लाइक इसमें R भी जो है वो स्मॉल है, तो हमें कैपिटल R चाहिए, तो हम उसको कैपिटल करेंगे R को, और उसके बाद जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी समझ में आ रहा है सबको कि 6 है, G है, Z है, D है। अब आपने ये चीज़ उन्होंने दिखा दिया कि आपने ओवरव्यू कर लें। अगर इसमें किसी किस्म की आपको कोई मिस्टेक है, आपने 4 एंट्रीज़ जो है वो सेंड की हैं और कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती, तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है डायरेक्टली जाके, बस। और यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है आपने। आप जैसे ही आप लोग उसको सेव करेंगे तो उसमें चीज़ें पता लग जाएंगी कि आपने कितने जो हैं वो सही किए। अब यहाँ पे आपको दो तरीके की इमेजेस दिख रही होंगी, एक कैरेक्टर लेवल की इमेज है और एक फील्ड लेवल की इमेज है। तो आपने क्या करना है, कैरेक्टर में क्या करना है वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब आपने जो फील्ड इमेज है उसके अंदर क्या करना है, ये चीज़ जो है वो मैं आपको जूम इन और जूम आउट करके बता रही हूँ। हर चीज़ें मैं तकरीबन आप लोग को डिटेल में समझा रही हूँ, इसीलिए ताकि हर शख्स जो है जो आईडी मुझसे ले रहा है काम के लिए, उनको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। तो ये देख लें, आपके जो नंबर है वो है 247711684422। बस आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे भी आपने ये देखना है, साथ में आपकी टाइमिंग जो है, जो मैंने आपको बताया था 60 सेकंड की टाइमिंग चल रही होगी, वो टाइमिंग चल रही होगी। अभी जो मैं डॉक्स की आपको फ़ाइल बता रही थी, तो उसके अंदर कुछ आईडीज़ थी जिसके अंदर इमेजेस दी जा रही थी, ठीक है। वो पीएलसी का काम था, और ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ये एफएलसी का काम है। इसकी एक छोटी वीडियो मैं डाल भी दूँगी, आई बटन पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो वो रिकमेंडेशन में डाल दूँगी, ताकि अगर आप लोग मज़ीद ये चीज़ देखना चाहें तो वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो अवेलेबल होगी, तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर सपोज़ यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स दे दिए इन्होंने, अब आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट चीज़ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रहा। इसमें आपने देखना है कि गलत क्या क्या है और सही क्या क्या है। अब लाइक यहाँ पे यू हमें लग रहा है, लेकिन वो यू नहीं है, ठीक है। हमें सी जहाँ पे हमने लिखा हुआ वो सी नहीं है। यहाँ पे आगे लिबर्टी कॉर्पोरेशन ऑफ, अब जो नाम लिखा हुआ है वो आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे कि यही नाम है या नहीं है, एंड जस्ट आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। फॉर सपोज़ अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है नंबर वही है, बिल्कुल वही है, ठीक है। 83902464, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, जाने दें, सही है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना है। इंटर दबा देना है, तो ये डायरेक्टली आपके एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जब वर्किंग करें तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिएगा, तो किसी किस्म का भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये काम कर रहे हैं। और ये एफएलसी की जो आईडीज़ हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। पीएलसी में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइप करना होता है, और एफएलसी में तो बेसिकली टाइप ही हुआ आता है। अभी और इंट्री का एंड में रिव्यू भी आता है। अगर आप तब भी चेंज करना चाहें, कुछ आपसे गलती हो गई है, तो आप आराम से चेंज करके उसको जस्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए, सेव एंड लॉग आउट और सेव का ऑप्शन है जस्ट। तो आपने जस्ट इस चीज़ को जो है वो सेव करना है, तो आप जल्दी से पुट ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे जो है आप नंबर 2 आईडी जो देख रहे हैं उसके अंदर आपने वहाँ पे लिखा F1। फॉर सपोज आपके सैम्पल समझ में नहीं आ रहा, आपने रिजेक्ट नहीं करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली अप्रूव कर देंगे। फॉर सपोज करेंगे यहाँ पे खाली बॉक्स आपको दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तब आपने उसको क्या करना है, आपने उसको पेंसिल के बटन के ऊपर जाना है, एडिट के ऊपर, जहाँ पे अभी सर्कल बना हुआ आ रहा था, वहाँ से आप उस चीज़ को जो है वो सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी मिस्टेक है कि रिसबमिशन कोड जो है वो आपने कैपिटल में बनाना था, ठीक है, कैपिटल में लिखना था, लेकिन आपने उसको स्मॉल में लिख दिया, तो वो भी आपने जो है वो गलत किया। अब यहाँ पे जो दूसरी एंट्री थी हमारे पास, यहाँ पे हमारी मिस्टेक्स जो है वो अच्छे से हमें प्रॉपर्ली भी नज़र आ रही हैं कि आपने सेव एंड लॉग आउट करना है या सेव करना है। जैसे काम आपका ख़त्म हो जाए तो आप उसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। आईडीज़ ना आने की सूरत में आपने उसको बार बार रिफ़्रेश भी करना है, ठीक है। यहाँ तक
मैंने काफ़ी ब्रीफली आपको FLP और FLC दोनों ही बहुत प्रॉपर्ली समझा दिए। FLP जो है वो मैंने आपको डॉक से समझाया था, और FLC जो है ये बाय वीडियो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। शॉर्टकट का की है ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन करके देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये लिखा है 18, 90, 20, 21 एंड 22। तो अब आपने इस चीज़ को जो लिखा हुआ है इट इज़ स्टेट, अब इसको आपने रिमूव करके जो है वो लिख देना है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। बस इस तरीके से ही आगे काम जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। हर चीज़ एक के बाद एक एंट्री आपके पास आती रहती है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक एंट्री को आप जैसे ही इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ से जो है आपको सेकंड एंट्री स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या जो है वो एरो पे मिस्टेक्स दिख रही हैं आपको। हर चीज़ मैंने आप लोग को ईजीली इसीलिए बताई है ताकि किसी को भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, सब जो है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर सकें, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। अब एक बॉक्स के अंदर जो है वो X लिखा हुआ है और नीचे H लिखा हुआ है, तो लाजमी नहीं है कि आपने हर चीज़ ही एक्सेप्ट कर लेनी है। पहले अच्छे से उस चीज़ को वेरीफाई करना है कि जो चीज़ लिखी हुई है वही हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना डेटा। अगर हम गलत डेटा प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो तो रॉन्ग है ना। FLC में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब बात आ जाती है रिजेक्टेड केस की, कि रिजेक्टेड आपने फॉर्म को कब कब करना है। कंप्लीट ब्लर फॉर्म होगा तो वो 100% रिजेक्ट होगा, चाहे वो FLP हो या FLC हो, ठीक है। अगर डॉटेड फॉर्म है कि उसके ऊपर कुछ बना हुआ, लाइक ये डॉटेड एक फॉर्म था, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, ठीक है, कीबोर्ड से ही कंट्रोल शिफ्ट एंड इंटर तीनों चीज़ें आप दबाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखना है कि आपने हर फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर देना। अगर आप हर फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, अगर आप हर फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 96% जो है वो जो है वो अप्रूव चाहिए, ठीक है। अगर फॉर सपोज़ आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्म आता है जिसके ऊपर टोटल क्रॉस डला हुआ है, ठीक है, ये टोटल ही क्रॉस जो है वो डला हुआ है, तो आपने इसको, जाहिर सी बात है रिजेक्ट होगा, इसमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा, तो कोई भी नहीं लिख सकता अगर समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। और रिजेक्शन से बचने का तरीका ये भी है कि आप अपनी ID ख़राब ना करें। उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं कि आपने टाइम गुजर जाने देना है, ठीक है। 1 मिनट गुजरेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, सही, ये फॉर्म जो है वो चला जाएगा। सो ये चीज़ भी एक बेनिफिशियल है कि अगर आप अपनी ID ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर एक दफ़ा ID ख़राब हो जाती है तो फिर अगेन एंड अगेन मेरे लिए भी उस चीज़ को प्रोवाइड करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ मैं आप लोग को दोबारा दिखा रही हूँ कि जब भी आपने एंट्री को एक्सेप्ट करना है, आपने उसको ऊपर देख लिया कि इमेज में क्या लिखा है, बॉक्स में देख लिया क्या लिखा है, तो आपने उसको, अगर वो दोनों चीज़ें सही हैं, मैच हो रही हैं प्रॉपर, तो आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए आप एंटर दबाएंगे, ठीक है, लैपटॉप से आपने एंटर दबाना है। फॉर सपोज़ आपके पास ऐसा फॉर्म आ जाता है जो पढ़ने लायक नहीं है, या उस पर कुछ भी नहीं लिखा, या तो आप उस टाइम पे टाइम गुजर जाने दें, या फिर आप जो है वो क्या करेंगी उस टाइम पे, जस्ट कंट्रोल के साथ आपने इंटर दबा देना है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। जैसे ही आप ये चीज़ दबाएंगी तो आपका फॉर्म जो है वो चला जाएगा और दूसरा फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।